संत भाव, कृपा भाव, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। फिर प्रयत्न की क्या जरूरत है? यदि प्रयत्न की जरूरत है तो यह क्यों वर्णन किया जाता है कि भगवत प्राप्ति प्रयत्न से नहीं होती, कृपा से होती है? भगवत कृपा से होती तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रयत्न से होती नहीं है। और प्रयत्न से होती तो फिर भगवत कृपा से होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? संत कृपा से होती है, भगवत कृपा से होती है, यही शब्द सुनते चले आ रहे हैं। हमारा प्रयास, हमारे प्रयत्न से भगवत प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि संत और भगवान की समान सब पर कृपा होती। फिर प्रयत्न की जरूरत क्या है? फिर यह क्यों कह दिया जाता है कि तुम अधिकारी नहीं हो? अधिकारी अनाधिकारी से क्या मतलब? कृपा तो सबके ऊपर बराबर है, और संत भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं होता, इसलिए सबका कल्याण हो जाना चाहिए। तो क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि भगवत प्राप्ति केवल भगवत कृपा, संत कृपा से ही होती है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पर परमात्मा की कृपा, संत की कृपा सभी पर है, बिल्कुल सत्य समझो। पर तीव्र चाह आपको करनी होगी। तीव्र चाह में जो आपके अंदर व्याकुलता पूर्वक नाम जप है, नाम कीर्तन, ये उन्हीं की कृपा से हो रहा है। आपको चाह सत्संग सुन के करनी होगी, मुमुक्षुता आपको धारण करनी होगी। मुझे भगवत प्राप्ति करनी, यह निश्चय आपको करना होगा। भगवत कृपा, संत कृपा में बड़ी सामर्थ्य है, परंतु भगवत कृपा और संत कृपा को चाहते कितने लोग हैं? ईमानदारी से देख लो। परमात्मा की कृपा, संत की कृपा पर कितने लोग अपने जीवन को अर्पित किए हैं? संत की कृपा, भगवत कृपा पर कोई एक भक्त है जो हर प्रश्न की बात में यही केवल कहते, हम तो कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते कि हमारे गुरुदेव हैं, बस हमारे तो सब कुछ गुरुदेव हैं। अब इसी बात पे डटे रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस बात से फिसल गए तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। जिनका विश्वास है उन्हें प्राप्ति निश्चित होती है। बहुत ही सूक्ष्म विषय है। यदि ये कहा जाए कि परमात्मा की प्राप्ति तो सभी चाहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। इतने लोग बैठे हैं, परमात्मा की प्राप्ति किसे चाहिए? किसे प्रियालाल चाहिए? हृदय से देखो किसके अंदर चाह है। ऐसी चाह जिसमें कोई भी अन्य चाह ना हो। परमात्मा प्राप्ति की चाह तभी मानी जाती है जिसमें अन्य कोई चाह ना हो। और देख लो, अन्य चाह है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति की चाह नहीं मानी जाएगी, प्रबल चाह नहीं है। हम देखते हैं जिसको धन की चाह होती है, वो धन के लिए कहीं भी दूर देश जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब कुछ, धूप कष्ट गाली सब सहने के लिए तैयार है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की जब चाह होगी तो हर कष्ट सहने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। धन केवल चाहने से नहीं मिलता। धन के लिए प्रारब्ध बलवान, क्रिया में प्रवीणता और समय की संयोगता तीनों होती, तब धन की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान की प्राप्ति जड़ धन की तरह नहीं है, इसमें चाह प्रबल चाहिए। प्रबल चाह, खास बात है प्रबल चाह। ये जितनी साधनाएं लालसा पैदा करने के लिए है, आपकी चाह पैदा हो जाए। रुद्र सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, आपकी लालसा प्रकट हो जाए भगवत साक्षात्कार की। जो भगवान को जैसे चाहता है, जो कुछ चाहता है, भगवान जान रहे हैं। जो केवल भगवान को चाहता है उस पर संत कृपा, भगवत कृपा बरस पड़ती है। सत्य मानो, उसकी चाह कभी निष्फल नहीं होगी, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अमोघ है। भगवान की चाह से बिना ही प्रयत्न किए भक्त की चाह अपने आप पूर्ण हो जाएगी। इतना स्मरण रखना चाहिए कि भक्त की चाह होनी चाहिए भगवान से मिलने की। यदि कहें कि भक्त की बिना चाहे भगवान क्यों नहीं मिल जाते, तो इसका उत्तर है कि भगवान सर्वत्र हैं, उनके अंदर कोई चाह नहीं है। जब भक्त चाह करता है तो भगवान के हृदय में उससे मिलने की चाह पैदा हो जाती। नहीं, सर्वत्र हैं, वो व्याप्त हैं, वो समरूप से विराजमान है। वो तुमसे मिलना तब चाहेंगे जब तुम मिलना चाहोगे, और जितना मिलना चाहते हो उतना हो। तुम स्त्री रूप में चाहते हो, स्त्री रूप में वो हैं। धन रूप में चाहते हो, धन रूप, जो चाहोगे वैसे हैं, आज भी तुम्हारे साथ है। और जब इन रूपों का त्याग करके भगवत रूप चाहोगे, तो वही चाह आपको जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इस पर शंका होती है कि जब भक्त की चाह से ही भगवान में चाह होती है, तो भगवान की कृपा की प्रधानता हुई कि भक्त की प्रयत्न की प्रधानता हुई। आप कहते हैं संत कृपा से, भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति होती है, तो निर्णय आया कि भक्त की चाह से ही भगवान के हृदय में मिलन की चाह होती, तो प्रधानता तो भक्त का प्रयत्न ही हुआ ना। बड़ा सुंदर विवेचन है। इसका उत्तर है कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को प्रयत्न नहीं कहा जाता। क्यों?
क्योंकि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, भगवान ने संत समागम दिया, संत समागम सुनकर के साधन मिला, साधन से आपके अंदर चाह पैदा हुई। ये सब कुछ भगवान की तरफ से आपको मिल रहा है, आप इसमें कहीं नहीं हैं। यदि इसी को प्रयत्न माने तो इतना प्रयत्न तो अवश्य साधक को करना पड़ेगा ही कृपा प्राप्त करने के लिए। ध्यान देकर देखने से मालूम होगा कि भगवान के मिलन की इच्छा भगवान ने ही पैदा करवाई है, सत्य समागम कराकर मिला करके। दुनिया के लोग नाना प्रकार के पदार्थों की इच्छा करते हैं, परंतु क्या उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिल जाता है क्या? नहीं। एक इच्छा ऐसी है जो प्रारब्ध के अधीन नहीं है, भगवान की प्राप्ति। ये इच्छा बड़े संत समागम से ही प्रकट होती है। देख लो, जिसके कभी भी कहीं भी भगवत प्राप्ति की इच्छा होगी वो सत्संग से होगी, और सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। तो इसमें तुम्हारा प्रयत्न नहीं, इसमें भगवान की कृपा है। इच्छा करने पर जो प्रयत्न होता है वो भगवान ही तुमसे करा रहे हैं। भगवान ही साधक को निमित्त बना करके संत समागम कराकर उसके अंदर साधन पद्धति चलाना, ये सब भगवान कर रहे हैं। जैसे अर्जुन जी से कहा भगवान ने कि मेरे द्वारा ये सारे वीर मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ, ये मारे जा चुके हैं। ऐसे ही साधक शरणागत केवल निमित्त होता, करवाते सब भगवान है। भगवत प्राप्ति तक, भगवत प्राप्ति की इच्छा जिस समय भक्त के हृदय में आती, उस समय जो साधन चलता है वो भगवान की कृपा से, भगवत प्राप्ति होती है वो भगवान की कृपा से। इसलिए साधक में कभी अहंकार नहीं आता जो कृपा पात्र होता है। जैसे भगवान ने कृपा की, गुरु की शरण करवाई, तो भगवान कह रहे तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। अपने गुरुदेव के समीप जाओ, साष्टांग दंडवत करो, भली भांति सेवा करो, सेवक की भांति होकर निष्कपट भाव से फिर प्रश्न करो, तब वो तुम्हें जो ज्ञान देंगे तुम्हारे हृदय में वो तत्व ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। श्रुति भगवती कहती है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। श्रुति वेद कहते हैं उठो ऐ जीव, जागो और महान पुरुषों की खोज करो, और महापुरुषों के समीप जाकर उनके चरणों की वंदना सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। ये मार्ग छुरे की धारा के समान, गिरते हुए देर नहीं लगती, केवल उनकी आज्ञा पर चलना नहीं गिर जाओगे। छुरे की धारा बहुत पतला मार्ग, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। ये छुरे की धार के समान ये ज्ञान का मार्ग भगवत मार्ग है। जैसा ज्ञानी गुरुदेव कह रहे हैं ठीक वैसे ही मार्ग पे चलोगे, कभी गिरोगे नहीं। भगवत प्राप्ति में अपना पुरुषार्थ मानने के कारण अहंकार रूपी दोष आ जाता है, और अहंकार दोष उत्पन्न होने के कारण कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। वो भीषण संकटों में फंसता चला जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार। जो साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग में अपना बल रखता है भ्रष्ट हो जाएगा। अहंकार के नाश के लिए फिर भगवान विपत्ति, संकट, बड़ी बड़ी अपमानजनक वृत्तियां भेजते हैं उसके सामने। अब देख, ये भगवान की विशेष कृपा साधक के ऊपर होती है कि जब वो गर्व करता है तो भगवान उसके सामने विपत्ति, संकट और अपमान भेजते हैं। केनोपनिषद में एक कथा आती है कि देवराजेंद्र दैत्यों से विजय प्राप्त करके बड़ा उत्साह नाच गाना मना रहे थे और सब गरज रहे थे देवता। भगवान ने देखा कि रहे मेरे बल से बलवान होकर के ये विजय प्राप्त किए और अहंकार स्वयं कर रहे। केनोपनिषद में है एक कथा। तो भगवान एक विशाल यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे सभा में नृत्यगान हो रहा था दूर से, इतना विशाल आकर्षणकारी रूप। देवराजेंद्र ने कहा कौन सभा में जाके परिचय लाएगा, ये कौन बहुत दूर बलवान खड़ा है। भगवान अग्निदेव सामने गए और कहा मैं परिचय लेके आता हूं। सामने गए, कहा तुम यक्ष कौन हो, ऐसा यक्ष तो हमने कभी नहीं देखा। तो उनका पहले परिचय बताओ, तो तुम परिचय जानने आए हो हमारा, तुम कौन हो। तो उनका मेरा परिचय तुम जानते ही होगे, मुझे अग्नि देवता कहते हैं, मैं अपार बलशाली हूं। अच्छा, क्या कर सकते हो तुम? पूरे त्रिभुवन को सूखे उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। अच्छा ऐसा, एक तिनका डाला और कहा भस्म करके दिखाओ। पूरी ताकत लगा दी, दाहिका शक्ति भगवान ने खींच ली तो अग्निदेव जला ही नहीं पाए। सर नीचा किया और चले गए। देवराजेंद्र ने पूछा कौन, बोले असमर्थ हूं मैं उनके परिचय को जानने का। भगवान वायुदेव, उन्होंने कहा भगवान मैं अभी गए, कौन हो तुम?
भगवान यक्ष स्वरूप में थे। उन्होंने कहा तुम कौन हो जो परिचय जानने आए हो, बहुत बलवान लगते हो। बोले हाँ मैं महाबल हूं, समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं, अनंत ब्रह्मांडों को तिनके की तरह उड़ा सकता हूं। अच्छा ये तिनका है, इसको उड़ा दो। पूरी ताकत लगा दी, वायु देवता तिनका भी नहीं उड़ा पाए। देवराज इंद्र के पास गए, बोले असमर्थ हूं मैं, किसी भी देवता की कोई सामर्थ्य नहीं। जब देवराज उठे तो अंतर ध्यान हो गए यक्ष भगवान, और वहां भगवती अंबा त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई, ज्ञान समुद्र। और उन्होंने कहा तुम्हारा इतना गर्व बड़ा हुआ कि तुम संभाषण भी नहीं कर सकते थे। वो साक्षात श्री भगवान थे, समझ पाए तुम्हारे देवताओं में और तुम में कोई सामर्थ्य नहीं, भगवान की सामर्थ्य थे। तुम सामर्थ्यवान होकर विजय प्राप्त की हो, इसलिए गर्व मत करो, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसा अंबा जी ने उपदेश किया। इसलिए साधक में जो परमार्थ की सामर्थ्य आती है वो भगवत प्रदत्त आती है। वो जो प्रयत्न आता है साधना में वो भगवान की कृपा से आता है। अगर अहंकार कर ले तो विघ्न पड़ जाएगा साधना में। और जब भगवान देखते हैं कि साधक को अहंकार हुआ तो उसकी पिटाई करवाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को छूट दे देख, फिर वो पुकारता है हाथ त्राहिमाम प्रभु बचाओ, तो फिर भगवान आकर के उसे बचा लेते हैं। और जब उसको ये पता चल जाता मैं असमर्थ हूं, तब सुंदर साधना दे देते हैं और चढ़ाई में चढ़ जाता है। इसलिए भगवान की शरण में रह करके भगवत बल से साधना भगवत प्राप्ति की हो रही, किंचन मात्र कोई साधक अभिमान न करे। भगवत कृपा से ही संत संग मिला, भगवत कृपा से साधना का मार्ग मिला, भगवत कृपा से साधना हो रही, भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप थोड़ा भी अहंकार करके इधर उधर विचलित ना हो। भगवान का एक व्रत है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। एक बार जो मेरी शरण में आकर कह देता है हे नाथ मैं आपका हूं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं और समस्त भूतों से अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है, ये मेरा प्रण है। फिर ये मनुष्य भगवान की शरण में आकर अपना कल्याण क्यों नहीं चाहता, जब भगवान ऐसा कह रहे। दया सागर भगवान जीवों पर इतनी अपार दया किए हुए कि कोई उसकी सीमा नहीं है। तो क्या दया किए, क्या दे देते हैं। घंटों के ऑक्सीजन का पैसा लगाओ, देखो जब अस्पताल में ऑक्सीजन लगता है ना, फिर घंटों का पैसा लगता है। यहां पूरा जीवन हो जा रहा है ऑक्सीजन लेते, कितनी फीस दे रहे हो भगवान को। आकाश वायु जल पृथ्वी, कितनी भगवान की अहेतुकी कृपा हम पर, दया ही दया है। भगवान ने तो सब कुछ किया, तुम्हें बना दिया, तुम्हारे शरीर को बनाया, सब तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो। भगवान असीम कृपा सब पर किए हैं। दया सागर का यदि हम ये कहें कि भगवान बड़े कृपालु बड़े दया सागर है, तो हम आपको सही कह रहे हैं। उनकी महिमा के आगे निंदा करने के जैसे समान है, क्योंकि सागर की तो सीमा है, भगवान की दया की तो असीम है, असीम कृपा है। भगवान की दया की कोई सीमा नहीं।